नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 26। जी हाँ, हम लोग एक डेकेड पार करके आ चुके हैं, मतलब कि 25 एपिसोड। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पिछले वाले एपिसोड में बहुत कुछ हो गया था, जिसकी वजह से वंदना और विक्रम के बीच में जो हालात थे वो थोड़े बहुत चेंज हो गए थे। अभी रात का वक्त है। वंदना है वो बेड पे बैठी हुई है। विक्रम है वो वॉशरूम से फ्रेश वगैरह होके आता है, फिर बेड के पास आके एक पिलो और एक चादर लेता है और जाके सोफे पे वो पिलो विलो रख के चादर वादर ओढ़ के सो जाता है। अभी आज क्या हुआ है? पहले दिन जो वंदना ने विक्रम को कहा था कि जाके सोफे पे सो, तो दोनों में काफी झगड़ा हो गया था। पर आज आज दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की है। जब से वो आंटी और अंकल से करके घर से निकले ये दोनों, तब से इन दोनों में कोई बात हुई ही नहीं है। पहली बात तो विक्रम थोड़ा वंदना पे उसको गुस्सा है, थोड़ा चिढ़ा हुआ है, क्योंकि जाते वक्त झगड़ा जो हो गया था, तो उस वजह से वो कुछ बोला नहीं अभी। और उसको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो चली ही जाएगी, तब तो मुझे अपना बेड मिल ही जाएगा। अभी अगर कुछ बोलूंगा तो फिर से झगड़ा ना हो जाए, तो इस वजह से वो कुछ नहीं बोल रहा है। और जो वंदना है वो उसको थोड़ा अभी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो पहले तो विक्रम रिक्वेस्ट कर रहा था जाने के लिए, तो तब उसने उसको बातें सुनाई, फिर जाते वक्त उसने झगड़ा किया, तो यहाँ पे उसको थोड़ा बुरा लग रहा है। अभी जो विक्रम ने किया है वो अंकल और आंटी का घर वापस करवा दिया उनको, उनकी जिंदगी अच्छी हो गई है। तो ये सारा काम विक्रम ने किया है, हेल्प उसने किया है, पर नाम दिया है वंदना का। तो वंदना थोड़ा ओवरवेल्म्ड है, क्योंकि अच्छा काम विक्रम ने किया है, पर वंदना को उन लोगों के सामने अच्छा बना दिया है। उसने खुद की तारीफ नहीं की कि मैंने किया है, उसने ये कह दिया कि मेरी वाइफ ने कहा तो मैंने किया। तो जो अंकल आंटी है वो लोग तो यही समझते कि वंदना नहीं करवाया है। अभी वंदना ने ये एक्सपेक्ट किया नहीं था विक्रम से। अगर पीयूष होता, आलोक होता या फिर कीर्ति होती, तो वो फिर भी मान लेती। पर विक्रम से ये चीज उसने कभी मतलब सोचा नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, और अगर करेगा भी तो वंदना का नाम वो दे देगा, तो ये नहीं सोचा था। खैर, जो भी है, तो इस वजह से वंदना थोड़ा उसको बुरा लग रहा है, तो फिर वो कभी कुछ बोलती नहीं, सो जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन और गुजरता है, एक हफ्ता गुजर जाता है। और क्या होता है, जो साथ रहते हुए तो आप किसी इंसान को बुरा समझते हो, पर उसकी कुछ तो अच्छाइयाँ होगी। किसी इंसान की एक पर्सनैलिटी तो होती नहीं। तो अभी जो विक्रम की थोड़ी थोड़ी जो अच्छी बातें है, वो फैमिली के लिए जो उसका डेडिकेशन है वो फैमिली की तरफ अच्छा है। बाकी उसमें हजारों बुरी आदत होगी, पर कुछ अच्छी बातें उसमें भी है। तो ये जो है वंदना वो कहीं ना कहीं देख रही थी, तो उसके तरफ जो वंदना का नजरिया है वो भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा था। अभी ऐसे ही एक दिन वंदना और विक्रम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और अभी किसी ने उनको फोन करके बुलाया है, तो कहीं आके इनकी गाड़ी रुकती है। जो विक्रम है वो उतरता है, फिर जो वंदना है वो भी उतर के बाहर आती है। इतने में एक छोटा बच्चा होता है जो भाग के आता है और वंदना को हक कर लेता है, पैरों के पास आके उसको पकड़ लेता है पैरों से, और फिर कहता है, नहीं मामी जी। तो ये वेद है, वो जीविका का लड़का। तो जो वंदना है वो देखती है वेद की तरफ और वो स्माइल करती है, फिर उसको उसका जो फेस है वो होल्ड करके उसके फोrehead पे किस कर लेती है और उसको गोदी में उठाती है। इतने में वहां पे लक्ष्य भी खड़ा था, वो भी आ जाता है। आके पहले तो विक्रम को हक करता है, कहता है, भाई कैसे हो? तो विक्रम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। अभी लक्ष्य भाभी जी का दीवाना है, भक्त है, तो आ जाता है और आके कहता है, भाभी जी कैसी हैं आप? अरे कभी तो हम लोगों को भी याद कर लिया कीजिए। भाई के साथ आप इतनी बिजी हो गई हैं कि हमें फोन ही नहीं करती है। तो जो विक्रम है वो कहता है, लक्ष्य फिर से शुरू मत हो जा। तो लक्ष्य कहता है, अरे भाई चुप रहिए, भाभी से बात कर रहा हूँ। आपसे कर रहा हूँ क्या?
अरे मुझे पता है आपकी वाइफ है, पर मेरी भी तो कुछ लगती है ना। प्यार से ही पूछ रहा हूँ भाई, गुस्सा मत करिए। गुस्सा करेंगे तो आपकी बीपी बढ़ेगी। शांति। फिर वो वंदना की तरफ देख कर कहता है, और बताइए भाभी जी, कैसी हैं आप? तो वंदना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं लक्ष्य? तो लक्ष्य कहता है आप मत कहिए, आप मुझे तुम ही कहिए, तुम ठीक है। और वैसे ही भाभी जी, मैं तो अच्छा ही हूँ, और आपको देख के बिल्कुल ही चंगा वाला हो गया हूँ, और ज्यादा मैं अच्छा हो गया हूँ। तो वंदना थोड़ा हंस पड़ती है। इतने में वहां पे जीविका भी खड़ी थी पीछे, और उसका जो हस्बैंड है अतुल वो भी था। वो दोनों भी आते हैं और कहते हैं, हम लोगों से भी मिल लो। और लक्ष्य, तो जीविका जो है वो लक्ष्य को कहती है, लक्ष्य हट, हमें भी मिलने दे, तेरे अकेले की भाभी जी नहीं है, वो हमारी भी कुछ लगती है। तो लक्ष्य कहता है, वो घूम जाता है और वंदना के सामने आके अपना जो दोनों हाथ है ना वो फैला देता है, और जीविका की तरफ देखते हुए कहता है कि जैसे बोलता है ना कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको कोई ऐसा। और कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ये मेरी ही भाभी जी हैं, सिर्फ मेरी भाभी जी। तो जो वेद है वो तो वंदना के गोदी में था ना, तो वो क्या करता है, पीछे से ही लक्ष्य का पीठ था उन लोगों की तरफ, वंदना और लक्ष्य वेद की तरफ। तो वेद लक्ष्य का बाल पकड़ता है पीछे से और जोर से खींचता है। तो लक्ष्य कहता है, अये ये मम्मी मम्मी, अरे क्यों हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, बाल क्यों पकड़ा है? तो वेद कहता है, मेरी भी मामी जी हैं। तो लक्ष्य जो है वो, छोड़ छोड़ मेरा बाल छोड़। तो वेद कहता है, नहीं पहले बोलिए आप। तो लक्ष्य कहता है, हाँ हाँ, तेरी भी है, छोड़। तो वेद छोड़ देता है। फिर वो घूमता है और कहता है, तेरी तो, तू मेरा बाल पकड़ता है दो कुटिया। तो जो वेद है वो कहता है, मेरी भी मामी जी हैं, आपने क्यों कहा कि आपकी भाभी जी है? तो लक्ष्य कहता है, मेरी भाभी है तो मैंने इसलिए कहा। तो वेद कहता है, नहीं, वो मेरी मामी जी हैं। तो लक्ष्य कहते हैं, अच्छा ठीक है, तेरी मामी मेरी भाभी। वेद कहता है, नहीं 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 नहीं, मेरी मामी जी मेरी ही है सिर्फ, आपकी भाभी नहीं है वो। तो लक्ष्य कहते, इसकी तो, तभी जो जीविका है वो कहते, हो गया तुम दोनों का, यहीं पे टाइम स्पेंड कर लो। जा रहे थे ना जहाँ, वो नहीं चलते, यहीं पे रुकते हैं और झगड़े करते हैं। तो लक्ष्य कहते हैं, मैं झगड़ा कर रहा हूँ, तेरा लड़का क्या बोल रहा है? तो जीविका कहती है, तू अच्छा है? लक्ष्य कहता है, हाँ अभी तो मेरा दिल बच्चा ही है, तो तू बोल सकती है मैं बच्चा हूँ। जीविका कहती, लगा के रखूंगी ना तेरे कान के पास एक। अरे वेद छोटा है, वो बोल रहा है तो तू भी उसके साथ क्यों लड़ रहा है? तो लक्ष्य कहते हैं, हाँ हाँ, तेरे लड़के की कोई गलती कभी होती नहीं है, सारी गलती तो मेरी ही होती है। तो अतुल इतने में क्या करता है, कहता है, जीविका बस करो, अब तुम मत शुरू हो जाओ उसके साथ। वो आता है और जो विक्रम है उससे कहता है, विक्रम चले। अब जो विक्रम है उसको मालूम नहीं था कि इन लोगों ने कहाँ जाने के लिए बुलाया। तो वो पूछता है कि वैसे जीजा जी चल तो जाऊं, पर जा कहाँ रहे आखिर? अतुल कहता है, पता चल जाएगा साले साहब, चलिए। वो आपका भांजा है ना, जिसका बैट तोड़ दिया था आपने? तो विक्रम जो अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेता है कि ये लोग। फिर जो अतुल अतुल हंसते कहता है, वैसे मानना पड़ेगा, बीवी को कोई कुछ बोल दे तो मुझसे भी बर्दाश्त ना हो, और आप तो मेरे से भी एक लेवल ऊपर ही हैं। मार मार के हालत खराब कर दिया उन लोगों की, और मेरे बेटे का बैट तक तोड़ दिया। अच्छा है वैसे, आपने जो किया अच्छा किया, पर आपको बैट नहीं तोड़ना चाहिए था। तो विक्रम जो है वो कहता है, जीजा जी प्लीज, मैंने कहा है खरीद के दे दूंगा। तो अतुल कहता है, अरे मजाक कर रहा हूँ। तो विक्रम कहता है, वैसे कहाँ जा कर रहे हैं हम लोग? तो अतुल कहता है, यहीं पास में एक नया पार्क है, वहीं पे जा रहे हैं। तो जो वंदना है वो कहती है, पर पार्क में अभी, ये दिन के टाइम, वो तो शाम को चलना चाहिए था। तो अतुल कहता है, वंदना, फैंटेसी पार्क है, वहां पे तुम घूम सकती हो, राइड्स कर सकती हो, और पूल वगैरह भी है, तो नहा भी सकते हैं, मजे आएंगे, चलो। ये कोई वो छोटा सा गार्डन वगैरह नहीं है, बड़ा है पार्क, चलो। तो ऐसा बोल के तो सब लोग बैठते हैं। अभी यहाँ पे ऐसा है, जो विक्रम, लक्ष्य और वेद, वो तीनों सामने बैठे हैं। पीछे वाली सीट पे वंदना बैठी है, जीविका और अतुल।
तो बड़ी गाड़ी है तो ऐसे ही उन लोग की राइड चल रही है। और जो लक्ष्य, क्योंकि वो बकबक करने वाला बंदा है तो वो चुप तो बैठेगा नहीं। वो कहता है, वैसे भाई कुछ दिन हो गए आपने फोन नहीं किया, कहाँ बिजी थे? तो विक्रम वो कुछ बोलता नहीं, उसको मालूम है कि मैं कुछ बोलूंगा तो उसी बात को लेके ये मुझे दूसरा कुछ सुनाएगा। फिर जो लक्ष्य वो वापस कहता है, सुना ही नहीं दे रहा है क्या? इंग्लिश में पूछूं ब्रदर? तो जैसे ही वो ऐसा बोलता है तो विक्रम उसको रोक देता है। वो कहता है, सुन लिया है मैंने, जब सुन ही लिया तो जवाब भी दे दो, कहाँ बिजी थे? विक्रम कहता है, मैं ऑफिस गया था और कुछ काम था, काम की वजह से बिजी था। तो लक्ष्य थोड़ा हंस पड़ता है और कहता है, हाँ आप काम कर रहे थे ऑफिस जाके? ओह माय गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? भाई आप काम कर रहे हो? ओह हो। तो ऐसा वो करता है। जो पीछे वाले सीट में लोग बैठे हुए थे ना तो सबको हंसी आ जाती है, इंक्लूडिंग वंदना, वो भी हंस पड़ती है। तो जब विक्रम है जैसे वो ये चीज देखता है और कहता है, देख लक्ष्य, तू ना मेरे बाजू में बैठा हुआ है, उल्टी सीधी बातें करेगा तो लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा तुझे। तो लक्ष्य कहता है, मजाक कर रहा? कहाँ मजाक कर रहा हूँ, आप और काम धन्य हो, कब से कर रहे हो? तो विक्रम कहते हैं, अरे यार ये सब लोग मेरे को क्या समझता क्या है तू मुझे, काम ही करने जाता ऑफिस में? तो लक्ष्य कहता है, अच्छा यही काम काम के चक्कर में भाभी मिल गई है, अच्छा है अच्छा है। तो जातुल है वो कहता है, लक्ष्य बस कर, मत छेड़ उसको, वो ही गाड़ी चला रहा है और गुस्से में आ गया ना तो समझ ले। तो लक्ष्य कहता है, जीजा जी कुछ नहीं होगा, इनको मालूम है पीछे वाली सीट पे इनकी हाफ बैठी है, बेटर हाफ, तो ये कुछ नहीं करेंगे, तो मैं इनको चिढ़ा सकता हूँ, आपको नहीं पता जिस दिन ये लोग हमारे घर पे आए थे ना उस दिन क्या हुआ था? तो अतुल कहता है, क्या हुआ था? तो विक्रम कहता है, कुछ नहीं हुआ था, दिमाग खा रहा था ये मेरा सामने की सीट पे बैठ के। तो वेद कहता है, मुझे भी खाना है। तो जो जीविका है वो कहती है, क्या खाना है तुझे? वेद कहता है, मामू ने क्या कहा, वो लक्ष्य मामू खा रहे थे, मुझे भी चाहिए। तो जो अतुल है वो कहता है, वेद कोई आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा है, वो जो तू खाएगा, चुप करके बैठा रहा है। और फिर वो लक्ष्य से कहता है, लक्ष्य कितनी बार बोला है तुझे उसके सामने ऐसी बातें मत किया कर, वो सीखता है, वो सुनता है तो वो याद रखता है, फिर बाद में हमें ही बोलता है। तो लक्ष्य कहता है, अरे ट्रेनिंग दे रहा हूँ मैं उसको, उसको भी तो सीखना पड़ेगा ना, बड़ा होगा ना वो। तो जीविका कहती है, हाँ बड़ा तो होगा पर मैं नहीं चाहती कि वो तेरे जैसा बड़ा हो, तेरे जैसे बात करे, उसको ना विक्रम की जैसा बनना चाहिए। तो जो वंदना है वो जीविका की तरफ देखती है और कहती है, आप एक बार फिर सोच लीजिए। तो जो विक्रम है उसको इस बात पे गुस्सा आता है। वो उधर सामने एक मिरर लगा हुआ होता है ना गाड़ी में, बैक सीट के पीछे की तरफ देखने के लिए, तो वो उस पे ही देख के वंदना को कहता है, वंदना देखो, बात बात पे मेरी बेइज्जती करने की आदत हो गई है तुम्हारी, कुछ भी मत बोला करो। तो वंदना कहती है, मैं आप कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो दीदी से बात कर रही हूँ, अभी वो कुछ गलत बात बोल रही है तो मैं उनको करेक्ट भी नहीं कर सकती। तो विक्रम कहता है, क्या गलत बात बोल रही है वो? वंदना कहती है, अरे गलत नहीं है, ये वेद इतना मासूम सा अच्छा सा लड़का, ये बड़ा हो क्या आपके जैसा बनेगा, कैसा लगेगा बताइए? तो विक्रम कहता है, देखो वंदना, तुम ना बात बात पे ये। वंदना कहती है, चुप रहिए चुप रहिए, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि कोई भी बच्चा आपके जैसा बने, फ्लर्ट। तो जो जीविका है वो हंस पड़ती है और लक्ष्य कहता है, ये भाभी जी शुरू हो जाइए। तो विक्रम कहता है, ए तू कुछ मत बोल भाभी जी का चमचा, वो मेरी बेइज्जती कर रही है, चुपचाप बैठा रहे। तो लक्ष्य कहता है, आप ही की वाइफ है, बेइज्जती कर सकती है, अरे सुनने की आदत डाल लिया करो यार, वरना कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे तो आप झगड़ा कर रहे हो तो एक दो बात उनको सुना भी दोगे और घर पे जाके आपको उन्हीं के साथ एक ही रूम में भी रहना है, आपको याद है ना भाई? और तभी वहां पे आपको कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा, ना मैं आऊंगा ना आपके मम्मी पापा आएंगे। तो विक्रम कहता है, लक्ष्य तेरी तो। लक्ष्य कहता है, भाई चुप रहिए,
भाभी जी कंटिन्यू प्लीज। तो जो वंदना है वो थोड़ा स्माइल भी करती है और कहती है, बताओ लक्ष्य, तुम चाहते हो जो तुम्हारा भांजा है वो तुम्हारे भाई की जैसा बने? तो लक्ष्य कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहता हूँ मेरे जैसा बने। तो वंदना कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि वेद अपने मामू के जैसा बने, लक्ष्य के जैसा बने। इनकी तरह तो इनको बनने की जरूरत नहीं है। वो विक्रम की तरफ इशारा करके वो कहती है। तो विक्रम में कहता है, हाँ हाँ, दुनिया में जितनी बुराई सब तो मेरे में ही है ना, तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ, तो तुम तो बोलोगी ही ना। तो वंदना कहती, इसमें कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल सही बात कही हमने, जिंदगी में पहली बार आपने कुछ सच बताया है। तो दिव्या कहती है, तुम दोनों चुप रहोगे, क्यों लड़ते रहते हो बात बात पे? तो जो लक्ष्य वो कहता है, दी चुप रहिए ना, मजा आ रहा है। तो वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए कहती है, नालायक, क्यों झगड़ा करवा रहा है इन दोनों के बीच में? वैसे ही इन दोनों में बात बात पे झगड़े होते हैं और तू इन लोगों के बीच और ज्यादा आग लगा रहा है। तू चुप करके बैठा रहे, कुछ मत बोलना। फिर वो विक्रम की तरफ देखते हुए कहते, विक्रम गाड़ी चला। और वंदना, तुम भी चुपचाप बैठो, कुछ मत बोलो एक दूसरे को। और ऐसे ही थोड़ा हंसी मजाक करते वो लोग पहुंचते हैं उस पार्क में। तो अभी जो पार्क है, पहले टिकट वगैरह करना पड़ता है ऐसे पार्क में जाके। तो करते टिकट करवा लेते हैं, जो अतुल है इन सबकी टिकट करवा लेते हैं। और वहां पे ऐसा था कि एक बहुत बड़ी सी जगह को लेके एक जियोग्राफिकल एक पार्क है। वहां पे बहुत सारी डायनासोर वाली चीजें भी हैं देखने के लिए, राइड्स वगैरह भी हैं, और वाटर पार्क साइड जैसा भी बना हुआ है। तो ये लोग पहले तो एक्सप्लोर करते हैं, घूमते हैं, फिर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो बड़ा सा एक तालाब जैसा बना हुआ है, और बिल्कुल ऐसा है जो पहाड़ वाला स्टाइल होता है ना, वैसा कुछ बना हुआ है, जैसे कि झरने से पानी नीचे गिर रहा है और नीचे तालाब है। और क्योंकि ये लोग गए हैं पार्क में तो वो अकेले तो नहीं होंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं लोग घूम भी रहे हैं, कोई नहा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो जो वेद है वो कहता है, मुझे भी पानी में उतरना है। तो दिव्या कहती है, हाँ चलो हम लोग ड्रेस चेंज कर लेते फिर चलेंगे। अभी ये तीनों जो चले जाते हैं, जीविका, वंदना और वेद, और लक्ष्य और अतुल भी जाने को होते हैं। तो जो विक्रम है वो कहता है कि मैं नहीं उतरूंगा। तो अतुल कहता है, पर सब लोग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं उतरेंगे, चलिए ना, मजा आएगा। तो जो विक्रम वो मना कर देता है बिल्कुल ही साफ सबके, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए, मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं बाकी चीजों को देख लेता हूँ। तो लक्ष्य कहते हैं, अरे भाई क्या आप भी, भाभी भी जा रही है, आप नहीं आओगे तो कैसा लगेगा? वैसे भी आपका भी तो भाभी के साथ आप जाते ही नहीं कहीं पे, हमेशा अकेले घूमते रहते हो, चलो ना। तो विक्रम फिर से मना करता है, कहता है कि लक्ष्य देख, मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तो लक्ष्य कहता है, अरे चलिए ना भाई। तो एक तरह से वजह से खींचते हुए उसको लेके जाता है कि चलो मस्ती करेंगे, ऐसा बोल के फिर सब लोग आते हैं। और जैसे लक्ष्य और अतुल ये दोनों चेंज करके विक्रम के साथ ही आते हैं, तो ये लोग क्या देखते हैं, जो वेद और वंदना और फिर जो हमारी जीविका है वो तीनों पानी में ही है, वो खेल रहे हैं। और ये पूल ऐसा है कि जैसा होता है स्विमिंग पूल, कि साइड में थोड़ा कम गहराई है, फिर जितना जाओगे तो गहराई बढ़ती है, तो पूल भी वैसा ही है। चारों साइड में बहुत बड़ा सा है, चारों साइड में लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे गहराई कम है साइड की तरफ। और जितना बीच की तरफ जाओगे सेंटर में, तो गहराई बढ़ेगी, और एकदम सेंटर में बहुत ज्यादा गहरा पानी है। तो जो लोग स्विमिंग जानते हैं वो लोग कहीं ना कहीं तैर के जा रहे हैं, और बिल्कुल ही गांव वाला माहौल है, जैसा होता है ना कि बड़े झील में उतर गया वैसा। तो जो लक्ष्य और अतुल है वो लोग ये देखते हैं और वो लोग जाके उतर जाते हैं। तो अब ये सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तो फिर जो लक्ष्य वो देखता है कि विक्रम भाई नीचे उतरे ही नहीं, वो ऊपर ही खड़ा है। वो कहता है, भाई क्या हुआ, आओ ना। तो वे एक बॉल लेके आया था, वो लक्ष्य होता है वो बॉल लेके विक्रम की तरफ फेंक देता है और कहता है, आ जाओ, बॉल लेके आ जाओ। पहले वो थोड़ा हिचकिचा था जो विक्रम है, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पर फिर वो अभी इतना ये लोग मतलब मान ही नहीं रहे, तो क्या करेगा, तो वो बॉल लेके आता है और उतर जाता है। अभी साइड में उसका सीने तक पानी है, पर जैसे वो उतरा पता नहीं उसको क्या होने लगा, जैसे होता है कि अटैक आने लगता है, एंजाइटी अटैक, वैसे उसको कुछ होने लगा, उसको कुछ फ्लैशेस आने लगे पिछली वाली बातों का, पुराने कुछ मेमोरीज उसको याद आने लगे।
और उसकी जो धड़कन है वो थोड़ा तेज हो गई और सांसें भी थोड़ा बढ़ने लगा। तो ऐसे ही वो थोड़ी देर होता है, फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और नॉर्मल होता है। जैसे ये लोग जो हैं वो फिर मस्ती वगैरह करने लगते हैं। पर यहाँ पे क्या हो रहा था, लक्ष्य, वंदना, विक्रम और अतुल और जो जीविका है, ये लोग सर्किल में खड़े होके वो बॉल एक दूसरे की तरफ फेंक रहे थे और ऐसे ही खेल रहे थे। और वेद जो है वो अपने पापा के पास जाता है, कभी विक्रम के पास आता है, कभी लक्ष्य के पास। तो ऐसा हो रहा था। ऐसे में ही आधा एक घंटे तक ये लोग वहीं पे रहते हैं। फिर क्या होता है, जो वंदना है वो कहती है जीविका से, दी मैं निकल रही हूँ, जाके चेंज कर लेती हूँ, मुझे ठंड लग रही है। और पानी का भी ठंडा भी था। तो जीविका कहती है ठीक है रुको, मैं भी आती हूँ। तो ऐसा बोल के वो दोनों चले जाते हैं। और जो लक्ष्य है, ये लोग पानी में ही हैं। इतने में क्या होता है, जो बॉल है वो बेद दूर की तरफ फेंक देता है और कहता है कि लेके आओ। तो लक्ष्य कहता है तूने जानबूझ के क्यों फेंका? अभी जो वेद है वो उसी की गोदी में है। तो वो कहता है जीजा जी, वो अतुल की तरफ देखते हुए, लेके आइए ना। तो अतुल जाता है स्विमिंग करके और वो बॉल लेके आता है। तो वापस जैसे ही वो वेद को पकड़ाते वो वापस फेंक देता है। और ऐसे ही कई बार होता है। जो विक्रम है वो साइड में खड़ा होकर हंस रहा है, उसको भी मजा आ रहा है कि ये लोग बार बार जा रहे हैं, कभी तो अतुल जा रहा है, कभी लक्ष्य जा रहा है। और वेद जो है कभी विक्रम के पास आता है, कभी अतुल के पास आता है। काफी अच्छा टाइम ये लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो फिर जो लक्ष्य है वो कहता है भाई, विक्रम के पास आते हैं, उसके कान में कहते हैं भाई मुझे ना वो वॉशरूम जाना है, 2 मिनट आता हूँ मैं अभी। फिर जो अतुल है वो, उसको समझ में आ जाती है कि ये कान में क्या ही बोल रहा होगा। तो वो कहता है कि लक्ष्य रुक, मुझे भी जाना है। तो ऐसा होता है, तो वेद को वो विक्रम को पकड़ा कि ये दोनों चले जाते हैं। जो वेद है, क्योंकि वो तो मस्ती कर रहा था, अभी सब लोग चले गए, ये दोनों ही पानी में है, वो क्या करता है वापस उस बॉल को फेंक देता है और कहता है कि मामू मेरा बॉल। तो विक्रम कहता है तू बहुत बदमाश है, क्यों जानबूझ के फेंका तूने? रुक जा, अभी लक्ष्य आएगा तो मैं उसको बोलूंगा, वो ला के देगा, ठीक है अभी बैठ। ऐसा बोल के जो साइड में जो पुल पानी में थे ना, वो तो उस साइड में जमीन पर उसको बिठा देता है। और ऐसा है कि घास जैसा बिछाया हुआ है, तो उस पे ही वो बैठा हुआ है। तो वो क्या कहता है कि नहीं मुझे अभी चाहिए। विक्रम कहता है रुक जा 2 मिनट, अभी आ जाएंगे वो लोग, लेके आएंगे, बैठ 2 मिनट। वे जिद करने लगता है अभी कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे अभी ला के दो, मुझे अभी ला के दो, मुझे अभी ला के दो, मेरा बॉल मुझे अभी चाहिए। तो विक्रम जो है वो कहता वे जिद मत कर, बोला ना मामू आएंगे तो ला के देंगे, तेरे पापा आ जाएंगे अभी, रुक जा 2 मिनट। नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मेरा बॉल ला के दो, मुझे मेरा बॉल ला के दो। तो विक्रम देखते है कि मान नहीं रहा है, तो कहता है तू यहीं पे बैठ, कहीं जाना मत, मैं देखता हूँ, मैं लाता हूँ, बैठ यहीं पे। तो वेद कहते ओके, लेके आओ, जल्दी लेके आओ। तो विक्रम जो है वो पहले तो डर रहा था जाने से, फिर कैसे तो हिम्मत करके, क्योंकि वेद मान ही नहीं रहे, बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, तो वो जाता है। अब उसको स्विमिंग आती है, पर स्विमिंग करते हुए उसको डर लगता है, पता नहीं क्यों। तो कैसे तो करके वो जाता है बॉल के पास, और जैसे ही बॉल को पकड़ता है, उसको कुछ हिट करता है, उसके दिमाग में कुछ मेमोरी, पिछली वाली याददाश्त उसको वापस आती है। उसको याद आता है उसका बचपन का कोई सीन। तो जैसे उसको याद आता है, ऐसा उसको होने लगता है कि जैसे वो डूब रहा है, किसी को कोई उसको खींच रहा है, ऐसा कुछ जैसे उसका पैर पकड़ कोई नीचे की तरफ खींच रहा है और वो तैर नहीं पा रहा है। ऐसा उसको याद आता है। जैसे ही ये होता है, जो विक्रम है वो लिटरली ऐसा हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसको स्विमिंग भी आती है। वो नीचे की तरफ जाने लगता है और अपना हाथ ऊपर की तरफ करके बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगता है। और अभी क्योंकि पानी में डूब रहा है तो उसकी आवाज बाहर निकल नहीं रही है। कैसा होता है ना कि पानी के अंदर से आप चिल्लाओगे तो कैसा होगा, बबल्स आएंगे, आवाज थोड़ी आएगी। तो ऐसा हो रहा है। और ये ऐसे होते हुए वो ड्राउन हो रहा है, वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, पर उसको तैरना आता है बराबर। पता नहीं कैसा उसको एंजाइटी अटैक आया है, तो वैसे उसको हो रहा है। और इतने में जो वेद है वो तो साइड में ही बैठा है, उसको वो थोड़ी इतना समझदार है, छोटा बच्चा है 4-5 साल का भी, उसको क्या समझ में आता है। तो वो बैठा ही है, वो देख रहा है कि मामू ऐसा कर रहे हैं। अभी उसको क्या लगता है कि मामू शायद नाटक कर रहे, तो बैठ के चुपचाप देख रहा है। और विक्रम जो है वो ड्राउन हो ही जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि सेंटर में गहराई बहुत है तो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगा है।
इतने में क्या होता है, जो लक्ष्य और अतुल गए थे वो लोग आ जाते हैं और देखते कि वेद बैठा हुआ है। तो लक्ष्य कहता है अतुल को, जीजा जी भाई कहाँ है, वेद तो अकेला बैठा है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, वो तो यहीं पे था, शायद कहीं गया होगा, वॉशरूम में चला गया होगा। तो लक्ष्य कहता है ये भाई भी ना बच्चों को अकेला छोड़ के चले गए, इनकी भी ना। तो फिर वो लोग आते हैं उसके पास, वेद के पास, और कहते हैं वेद मामू कहाँ है। तो वेद कहता है वो देखो। तो जैसे वो उंगली से इशारा करके दिखाता है, ये लोग देखते हैं दूर की तरफ और वहां पे उनको सिर्फ बॉल दिखाई देता है, उनको विक्रम नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि ज्योतिले को कहता है कहाँ, वहां पे तो कोई नहीं है, वहां पे तुम्हारा बॉल है। तो वेद कहते हैं नहीं मामू है वहां पे। तो जैसे वो ये बोलता है अतुल, वो बोलता है क्या, वो लक्ष्य की तरफ देखता है और कहता है क्या बोल रहा है ये। लक्ष्य कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ है भाई, तो वहां पे है नहीं। अभी उन दोनों को पता नहीं क्या याद आता है, दोनों कूद पड़ते पानी में और तेजी से तैरते हुए वहां तक जाते हैं। पहले तो वहां पे जाकर उनको कुछ पता नहीं चलता, फिर लक्ष्य कहता है जीजा जी नीचे नीचे की तरफ जाइए। तो दोनों ही नीचे की तरफ और स्विमिंग करके जाने लगते हैं। फिर उनको विक्रम का पहले तो हाथ दिखाई देता है कि जैसे डूबते हुए तो हाथ ऊपर की तरफ होता है ना, तो वैसे वो लोग नीचे की तरफ जाते हैं और उसका दोनों मिलके उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर की तरफ लाते हैं और तैरते हुए उसको पूल से बाहर लाते हैं। और जैसे पूल से बाहर लाते हैं, जो विक्रम है वो बेहोश हो चुका है। इतने में क्या होता है, जो जीविका और वंदना थी वो दोनों भी वापस आ चुके थे, वो दोनों देख रहे थे, अभी उन दोनों को समझ में आ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। फिर जैसे विक्रम को बाहर निकाला, जीविका बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो कहती है कि क्या हुआ इसको। तो अतुल कहता है चुप रहो। तो फिर ऐसा करके, क्योंकि अभी विक्रम बेहोश है, तो उसके चेस्ट पे अपना दोनों हाथों से पुश करने लगता है कि अगर पानी निकल गया है तो निकल जाएगा। फिर 2-3 बार ऐसा करता है और लक्ष्य जो है उसके पैरों को, विक्रम के पैरों को रब कर रहा है, हाथों को रब कर रहा है। और जो जीविका है वो रो रही है और रोते हुए विक्रम के सर के पास बैठी हुई है। और जो वेद है वो ये सीन देख के वो भी डर गया है, वो भी रोने लगा है। वंदना क्या करती है, वो वेद को गोदी में उठाती है। वो भी थोड़ा बहुत घबराई हुई है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो क्या रहा है। तो वो वेद को गोदी में उठाकर उसको शांत कर रही है और ये देख रही है। और वो मन ही मन सोच रहा है इनको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों। पर अगर तैरना आता नहीं शायद इनको तैरना नहीं आता। फिर अगर तैरना नहीं आता तो उतरने की क्या जरूरत थी और इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। नहीं, पता नहीं। तो ऐसा वो मन ही मन सोच रही है। और जो अतुल है वो विक्रम के चेस्ट पे पंप किए ही जा रहा है जोर जोर से। तो इतने में क्या होता है, जो विक्रम है वो अपने होश में आने लगता है, उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। फिर क्या होता है, वो खांसता है और इससे जो पानी उसने पी लिया था ना वो डूबते हुए, तो वो सब निकल जाता है। फिर वो होश में आता है और आते हुए वो डरता है बहुत ज्यादा और ऐसे करता है कि बचा बचा मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। तो ऐसा कर रहा है तो जीविका जो है उसको हक कर लेती है और कैसे की और कहती शांत हो जा विक्रम, हम हैं विक्रम, शांत हो जा। तो विक्रम कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ो। और वो मतलब जीविका से भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं किस बात से वो इतना डरा हुआ है। तो वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जैसा होता ना कि कोई बच्चा हो जिसको किसी ने डरा दिया है बहुत ज्यादा, तो वैसी हालत विक्रम की भी है। वो बहुत पैनिक कर रहा है और कहता है छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो, ऐसा कर रहा है और हाँफ भी रहा है। तो जो अतुल है वो कहता है विक्रम विक्रम तू बाहर है, क्या हो गया तुझे। फिर वो विक्रम को छुड़ाता है जीविका से और कहता है उसके फेस में ना दोनों साइड में वो होता है स्लेब जैसा, हल्के से जैसे थप्पड़ मारते हैं ना वैसा करता है और कहता है क्या हुआ तुझे, कुछ नहीं है, कौन खींच रहा है तुझे, बाहर आ चुका है तू विक्रम, देख विक्रम, आंखें खोल विक्रम। तो इतने में जो विक्रम है वो अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो बाहर है। तो पहले तो चारों तरफ देख लेता है डर के मारे, फिर इन लोगों की तरफ देखता है और एक होता है ना कि जोर से सांस छोड़ना, वो ऐसा करता है। फिर वो डरा हुआ था तो इस वजह से वो क्या करता है, जो जीविका है उसको गले लगा लेता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना है, चलो यहाँ से, अभी के अभी चलो यहाँ से। तो जीविका कहती है हाँ चलेंगे, पहले तो शांत हो जा, चले जाएंगे, शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा। फिर ऐसा कह के वो अभी वहां से वो लोग क्या कहते हैं निकल ही पड़ते हैं।
कि ये हादसा हो गया, फिर रुकने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो फिर वहां से ये लोग विक्रम के घर आते हैं। घर के अंदर मीनाक्षी जी बैठी हैं, जो विक्रम है वो उनकी गोदी में सर रख के लेटा हुआ है और वो कांप रहा है। उसकी बॉडी लिटरली शिवर कर रही है डर के मारे। जो चौहान साहब वहीं पे खड़े हैं, वो बाकी जो लोग हैं वो भी आसपास खड़े हुए हैं। चौहान साहब क्या करते हैं, वो जीविका की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम लोगों को जरूरत क्या थी पूल में जाने की? तुम लोग तो कह रहे थे ना कि पार्क में जा रहे हो, तो पूल में कैसे पहुंच गए? अभी जीविका कुछ बोलते नहीं, वो सर झुका के खड़ी है। लक्ष्य भी वैसे ही सर झुका के खड़ा हुआ है। और जो अतुल है वो कहता है, फूफा जी वेद जिद कर रहा था तो इसलिए हम लोग चले गए, पार्क में ही घूम रहे थे, फिर पूल में जाने की जिद की उसने तो हम लोग गए थे। तुमको पता है ना कि उसको वाल्टर से डर लगता है, तो क्या जरूरत थी पूल में जाने की? पार्क में घूम के वापस आ जाते। तो अभी अतुल कहता है, हमें मालूम नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा। जाने की जरूरत ही क्या थी तुम लोगों को? तो अतुल अभी कुछ बोलता नहीं। जो जीविका है वो कहती है, फूफा जी जानबूझ के कुछ हुआ नहीं है, गलती से ऐसा। जीविका, गलती गलती से ही होता है। अभी अगर उसको कुछ हो जाता, तुमको तो मालूम है ना उसको पानी से डर लगता है, तुम तो संभाल सकती थी उसे। और गए थे ठीक है, पूल में उतरे, सब साथ में रहते, उसको अकेले छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? कोई तो होना चाहिए था साथ में। एक तो बच्चे की जिम्मेदारी उस पर डाल दी, उसके ऊपर उसको अकेला छोड़ के चले गए। तो ये वो इन लोगों को डांट रहे हैं क्योंकि उनको सब कुछ बता दिया ना, क्या कैसे हुआ क्या हुआ। फिर जो मीनाक्षी जी है वो कहती है, चुप रहिए आप, थोड़ा शांति रखिए, वो डर रहा है, उसको थोड़ा आराम करने दीजिए, आप लोग यहाँ पे झगड़ा मत करिए। फिर वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, जीविका एक काम करो, तुम लोग खाना वाना खाओ और आज यहीं पे रुक जाओ। तो जीविका कहती है, नहीं बुआ, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, घर जाते हैं, काफ़ी रात हो गई है, मम्मी अकेली है। तो ऐसा बोल के वो विक्रम के पास आती है और कहती है, विक्रम, उसके शोल्डर शोल्डर पे हाथ रखते हुए वो कहती है, विक्रम अपना ख्याल रखना, मैं बाद में फ़ोन करूँगी तुझे। तो ऐसा बोल के वो कहती है, बुआ मैं चलती हूँ, फूफा जी मैं, हम चलते हैं। तो वो और अतुल वेद को लेके बाहर आ जाते हैं। जो लक्ष्य है वो अभी कुछ बोलता नहीं, वो चुपचाप वो भी पीछे पीछे इन लोगों के निकल आता है। जो वंदना है वो वहीं पे खड़ी है, उसको तो वो समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। पूल में ही तो चले गए थे, कहाँ मतलब किसी पहाड़ पे चले गए और वहीं से धक्का दे दिया आपके लड़के को, या फिर किडनैप कर लिया होगा। ऐसे तो कुछ किया नहीं हम लोग, हम तो बस घूमने ही गए हैं। और अगर इसको पानी से डर लगता है तो क्या जरूरत थी पूल में उतरने की? और पहले तो खेल रहा था, घूम रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, अचानक से ऐसा हो गया तो किसने सोचा होगा? थोड़ी कि हम लोगों ने जानबूझ के किया है। आपकी लड़की की गलती है, वो क्यों उतरा? प्रॉब्लम थी तो ये वो मन ही मन सोचती है। फिर वो जो मीनाक्षी जी वो कहती है, वंदना बेटा तुमने कुछ खाया है? तो वंदना कहती है, नहीं मम्मी जी मुझे भूख नहीं है, मैं रूम में जा रही हूँ। तो ऐसा बोल के वो रूम में आ जाती है। जो विक्रम है वो अपनी मम्मी को पकड़ के मतलब कांप रहा है। तो मीनाक्षी जी कहते हैं, विक्रम कुछ नहीं हुआ है, ठीक है तू क्यों इतना डर रहा है? विक्रम कहते हैं, वो 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 मुझे खींच रहा था, मुझे वो। तो मीनाक्षी कहते हैं, शांत हो जा, चुप हो जा, कुछ नहीं है अभी, वो नहीं है यहाँ पे, शांत रहे, शांत रहे तो सो जा। तो ऐसा बोल के वो उसके सर पे हाथ सहलाने लगती है। और जो चौहान साहब है उसके पैर के पास आके बैठ जाते हैं। अभी पहले से जब से ये स्टोरी शुरू हुई है, जो चौहान साहब विक्रम की तरफ स्ट्रिक्ट हैं, और जैसे उन इसकी ये हालत है तो वो उसके पैर के पास बैठ गए हैं। फिर वो क्या करते हैं, विक्रम के पैरों को अपने पैर के ऊपर रखते हैं और हाथ से सहलाने लगते हैं और कहते हैं, फिक्र मत कर, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है तू, हम है ना यहाँ पे, क्यों डर रहा है, सो जा, सो जा, सोएगा तो थोड़ा दिमाग शांत होगा, सो जा। तो ऐसा बोल के वो लोग वहीं पे उसके पास बैठे रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, अगले वाले एपिसोड में मिलते हैं, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।